हेलो गाइस, तो फिर मैं लाया हूँ आपके लिए आगरा के लाल किले वाला ब्लॉग। तो देखिए आप आगरे के लाल किले का ब्लॉग। हम लोग आगरा के लाल किले पर पहुँच चुके हैं। ये दिख रहा है उसका मेन गेट बाहर वाला। तो मैं अभी यहाँ पर चौक पर खड़ा हूँ। चलते हैं लाल किले के मुख्य द्वार की तरफ। तो यहाँ से चलते हैं, फिर गाइस दिखाते हैं आपको ब्लॉग। तो हम लोग आ गए हैं बाहर साइड। तो गाइस ये है आगरा का फोर्ट। बाहर से सबसे पहले चलो आपको लेके चलते हैं इसके अंदर, दिखाते हैं मेन सड़क से, देखते हैं। चलो अंदर चलते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली आगरा रेड फोर्ट पर। तो हम आपको दिखाने वाले हैं आगरा का रेड फोर्ट। अंदर चलकर बाकी पूरा सीन दिखाते हैं हम आपको। तो आप देखिए यहाँ से ऐसा नज़ारा लग रहा है। अंदर का सीन दिखाते हैं फिर आपको। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा के लाल किले पे, रेड फोर्ट ऑफ आगरा। तो चलते हैं फिर आगे का रोमांचक नज़ारा देखने के लिए। तैयार हो जाइए गाइस, दिल थाम के बैठिए। तो हम यहाँ से आगे के लिए बढ़े हैं, आपको दिखाते हैं पार्क वगैरह। देखिए आप, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं पार्क। मतलब धूप घास लगी है इसमें, बाकी बाउंड्री टाइप से बड़े बड़े पेड़, मुझे इसका नाम नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, इससे बना दिए गए हैं। ये है दीवाने खास। अभी दीवाने खास घुमाएंगे, तब तक आप देखिए बावली दीवाने आम। एक कुआं जैसा है, यहाँ से राजा और लोग पानी भरते होंगे। अभी तो इसको बोरवेल बना दिया है। वहाँ से अंदर से एक गुफा टाइप का गेट भी दिख रहा था। तो चलते चलिए आपको दिखाएंगे इसका चारों तरफ से क्या सीन है, नज़ारा देखिए आप, दिल थाम के बैठिए। गलत टाइमिंग पे आए। तो आगे चलते हैं फिर और दिखाते चल रहे हैं आपको। कुछ गेट काफ़ी इसके किले के बंद भी कर दिए गए हैं, क्या पता कोई रीजन हो, जो भी हो। मैं भी यहाँ पर पहली बार आया हूँ तो मैंने किसी से पूछा भी नहीं है। और वैसे भी जब मैं गया था अभी तो यहाँ पर काफ़ी धूप हो रखी थी और गर्मी भी लग रही थी। इस वजह से ज़्यादा कुछ मैंने घूमा नहीं, थोड़ा बहुत घूमा था, इसीलिए ना मैंने किसी से कुछ पूछा। अब ऐसे कभी दोबारा जाऊँगा तो तब देखूँगा, जब अच्छे माहौल में जाऊंगा, मतलब जब गर्मी वगैरह नहीं होगी तो आराम से घूमूंगा। आपके लिए दोबारा फिर से एक नया ब्लॉग शूट करूंगा। एक गेट है, यहाँ से एक गेट भी बंद है। हम लोग आ चुके हैं दीवाने खास, आने देते थे, आए हैं अब दीवाने खास में। यहाँ राजा लोगों की कचहरी वो बोलते थे, जैसे दरबार लगता था। ये है वो दीवाने खास, यहाँ पर दरबार लगता था राजा लोगों का। इसके आगे का सीन दिखाने के बाद में मैं आपको बताऊंगा इस किले के बारे में पूरी ऑल डिटेल, जितनी भी जानकारी है मेरे को मालूम है इस किले के बारे में, मैं आपको उसकी पूरी जानकारी भी बताऊंगा। उसके साथ पूरा उसका वर्णन भी करूंगा, कहाँ से क्या, किस चीज़ का क्या हुआ है इसके आगे। तब तक आप देखिए ये वाला सीन। मैं आपके इसी सीन के लिए वेट कर रहा था कि आप ये सीन देखो, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ से ताजमहल का सीन है तो काफ़ी रोमांचक लगता है, तो देखिए आप। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ से दिख रहा है ताजमहल। उतनी क्लियरिटी नहीं आ रही होगी बट क्योंकि ज़्यादा दूर है। तो गाइस आपने बाहर से देखा होगा कि यह लाल कलर का किला है। इसका लाल किला इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि यह लाल ईंटों से बना हुआ है। यह मूलतः ईंटों का बना हुआ किला है जो सिकरवार वंश के राजपूतों के पास था। जब इसका प्रथम विवरण 1080 ईस्वी में आता था, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा किया था। उस समय सिकंदर लोदी 1487 से 1587 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने आगरा की यात्रा की तथा उस किले की मरम्मत करवाई। जो अभी ये मरम्मत हुई है ना, बीच बीच में कहीं कहीं पे मार्बल के वो लगे हुए हैं, मार्बल के स्लेटें लगवाई हैं। तो ये सिकंदर लोदी ने दिल्ली से जब आगरा आया था तब इसकी मरम्मत करवाई थी और इस पे कुछ समय के लिए राज भी किया था। मतलब यहाँ पे मरम्मत करवाने के बाद में इसमें रहा भी था कुछ टाइम के लिए। ये जो मार्बल का दिख रहा है आपको, ये सिकंदर लोदी ने करवाया था। और सिकंदर लोदी ने इसे 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया और यहीं से देश पर शासन किया।
फिर उसकी मृत्यु भी इसी किले में हुई थी। 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में सिकंदर लोदी के पुत्र इब्राहिम लोदी ने इस पर राज किया, जो कि लगभग 9 वर्ष तक ही गद्दी संभाल पाया। और पानीपत के प्रथम युद्ध, जो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, उसमें मारा गया। पर इब्राहिम लोदी ने भी अपने काल में यहाँ कई मस्जिदें बनवाई, कुएं भी बनवाए। पानीपत के युद्ध के बाद इस पर मुगलों ने अपना कब्जा कर लिया और इस किले की जितनी भी संपत्ति थी उस पर भी कब्जा कर लिया। इस संपत्ति में एक हीरा भी था जिसको कोहिनूर नाम से नवाजा गया था। उस कोहिनूर पर भी उनका कब्जा हो गया। फिर इब्राहिम के बाद में बाबर आया, तो बाबर ने यहाँ पे कई बावली भी बनवाई। और उसके बाद 1530 ईस्वी में अपने बेटे का हुमायूं का राज तिलक भी किया गया। फिर हुमायूं का राज तिलक होने के बाद में ऐसे कई शासन कालों तक सम्राटों का ही राज, मतलब मुगल सम्राटों का ही राज चला है इस पर, मतलब शासन किया उन्होंने कई शासन कालों तक। फिर इसके बाद में इनके पुत्र अकबर के बेटे, ऐसी कई शासनों तक उनका शासन। भारत के मुगल शासक मतलब बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा जहांगीर, जिसे सलीम आजम भी बोलते थे, और जहांगीर का बेटा शाहजहां, जिसने ताजमहल का भी निर्माण करवाया था अपनी मुमताज़ बेगम महल के लिए, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। इन्होंने मतलब हुमायूं और बाबर हुमायूं की पीढ़ी ने ही इस पर पूरा राज किया है। इसके बाद में आगरा एक यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर है। यह किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। और इसके पास में ही 2 से 3 किलोमीटर, लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर विश्व की प्रसिद्ध धरोहर स्मारक ताजमहल भी स्थित है। और इसके बाद में ताजमहल जो कि प्रसिद्ध धरोहर है, और कुछ इतिहासकारों ने इसके किले के बारे में बताया है कि 4 दीवार से घिरे कुछ प्रसाद महल नगरी कहना बेहतर मानते हैं। वो प्रसाद नगरी जैसा, मतलब वही, अब ये तो पता नहीं कैसी प्रसाद नगरी, बस यही मानते हैं वो लोग। और यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है। इसके बाद में बताते हैं आपको किले के बारे में। अगर इनके शासनकाल के बारे में मैं अगर बताता भी रहा ना आपको, तो पूरा ब्लॉग निकल जाएगा, फिर भी इनके शासनकाल की सूची ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि इसके बाद फिर और कोई किसी ने शासन किया, फिर उनके बाद और कोई आया, ऐसे करते करते कई सारे शासकों ने इस पर शासन किया और इसकी मरम्मत करवाते रहे, शासन करते रहे। किसी ने अपनी राजधानी बनाया। तो अगर मैं आपको बताता रहूँगा ना तो ब्लॉग भी ख़त्म हो जाएगा, तब भी जानकारी ख़त्म नहीं होगी। चलिए फिर मज़े लेते हैं किले के। जो मैं बता रहा था, देखो ईंटों से बना हुआ है किला है, और लाल कलर की इसमें बालू रेत भी इस्तेमाल की गई थी। बाकी ये है, मुझे पता नहीं क्या है। आप तो देखिए इसका नज़ारा और इसकी डिज़ाइन जो काफ़ी रोमांचक लगती है। और मज़े लीजिए, कितनी अच्छी डिज़ाइनों द्वारा इसको बनाया गया है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है? बस यहाँ पे कुछ नहीं है, बंद है। ये उखड़ने लगा है इस साइड का किला। इस किले के कई भागों को अलग बंद भी कर दिया गया। क्या पता किस वजह से बंद कर दिया गया है, ये तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। पर कई भागों को, कई हिस्सों को बंद भी कर दिया गया है, जहाँ पे आप घूम नहीं सकते हो, जा नहीं सकते हो। बाकी अंदर देखते रहो। और मैं निकल आया हूँ इसके किले के बाहर, तो आप देख लीजिए बाहर से भी कुछ इसका सीन। बाहर से भी नज़ारा काफ़ी अच्छा लगता है। तो एंट्री ले रहे थे। इसको देखने के बाद में यहाँ पे हम लोग करेंगे स्लो मोशन वीडियो शूट, जो कि मैं इस वीडियो में मेंशन कर दूंगा और आपको आगे भी दिखाऊंगा। तो ये थी गाइस मेरी स्लो मोशन वीडियो, जो मैं बाहर के निकलने वाले गेट से थी, और मैंने साथ में ही फ्रेंड की स्लो मोशन वीडियो भी शूट की थी, जो कि ये रही। और बाकी बाहर से देखो आप, ये वाला गेट जो बाहर निकलने वाला, इससे शायद एंटर गेट भी होगा। वहाँ पे मैं एंटर हुआ था दीवाने खास से, क्योंकि कुछ अभी बंद है। तो
ये शायद एंट्री करने वाला भी गेट हो सकता है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और चलते हैं, आपको देखो इस साइड का तो ये कुछ टूटा हुआ खंडर सा भी बन गया है। जहांगीर कालीन हौज है, मतलब जिसको अपनी भाषा में बोली जाए तो टंकी वगैरह बनवाते हैं ना, जैसे ऐसे इसको हौज बोलते हैं। बाकी ये सामने जो आपको दीवार दिख रही है, इस साइड आप जा नहीं सकते, इस साइड भी बंद करा दिया गया है की वजह से बंद किए हैं। और यहाँ से एंट्री हो रही है अंदर घूमने के लिए, जो आपको दिख रहा है। यहीं से मैं भी एंटर हुआ था। कुछ खाया भी नहीं है, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। के लिए तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं अब घर के लिए। बाकी जितना हुआ मैंने आपको दिखाया। यहाँ से मैं आपको व्यूज़ दिखाता चल रहा हूँ बाहर का। बाकी मैं आपको यहाँ से दिखाई दे रहा हूँ, फिर एग्जिट होने वाला हूँ। एग्जिट का गेट बगल से ही है। बाकी देखो बस यहाँ पे इतना सा थोड़ा ही बचा था, ये तो बंद है, बट यहाँ पे कोई जाने का रास्ता नहीं है अंदर से, और बाहर से भी नहीं है। बाहर से यहाँ से एक खाई है। बाकी ये सामने वाला भी बंद है, वरना वहाँ पे ऊपर जा सकते थे।